हेलो फ्रेंड्स, मैं नई चेतना से। और हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का चैप्टर पढ़ा था। फिर हम लोगों ने प्रोटीन से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा था। क्वाशिकर को मैरस्मस, क्वाशिकर मैरस्मस, हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। फिर हमने फ़ैट का चैप्टर पढ़ा। फ़ैट से जो संबंधित बीमारी हैं, जो हमें गैर संक्रामक रोग हो जाते हैं, हार्ट डिसीज़ हो गया, आपका लीवर सिरोसिस हो गया, किडनी हो गया, तो ये सब हमें फ़ैट के कारण होते हैं। तो आज हम अपने चैप्टर को वही आगे बढ़ाते हुए आज हार्ट डिसीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, जब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, कि हार्ट में जो हार्ट की हमारी संरचना होती है, वो हमारे दोनों जो लंग्स होते हैं उसमें बाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर स्थित होता है हमारा हार्ट। और एक बंद मुट्ठी के समान, ये जो इसमें संरचना दिखाई दे रही है, ये बाईं जो है मुट्ठी के समान बंद है। ये जो है हमारी मुट्ठी के समान बंद है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो 300 ग्राम इसका वज़न होता है। और इसमें 3 परतें होती हैं। अब हार्ट के बारे में, क्योंकि आज हम लोग हार्ट डिसीज़ों में इतना पता होना चाहिए कि इसका वेट 300 ग्राम होता है, बंद मुट्ठी के समान इसकी संरचना होती है, और सबसे बड़ी बात, इसका वज़न 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम होता है। इसमें 3 परतें होती हैं, जिसे हम पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहते हैं। जो पेरिकार्डियम होती है उसमें एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये एक दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी पतली झिल्ली होती है, जो हृदय के ये ऊपर, ये जो देख रहे हैं, ये चढ़ी हुई है। ये हृदय के ऊपर एक चढ़ी हुई झिल्ली, ये आपकी कौन सी है? ये है पेरिकार्डियम। फिर हम आते हैं मायोकार्डियम। जब हम अब सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर एक विराम अवस्था में होता है, और विराम अवस्था होने के साथ जब हम आराम से लेटे हुए हैं तो इसमें अनियंत्रित क्रियाएं होती हैं, जिसमें जो मतलब हम लोग अपने हाथ पैर हिलाते हैं, ये तो हम अपनी शारीरिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन इच्छा से करते हैं। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो किडनी भी काम कर रही होती है, लीवर भी काम कर रहा होता है, और ये आपका हार्ट भी काम कर रहा होता है। तो इन सबको कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएँ। तो इसे हम मायोकार्डियम के अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये अनैच्छिक मांसपेशियों से बना होता है मायोकार्डियम, तो इसमें फैलने और सिकुड़ने, मतलब क्रमाकुचन वाली क्रियाएं अपने आप होती हैं। इन्हीं को हम अनैच्छिक क्रिया भी कहते हैं। और ये हृदय के दाएं और बाएं भाग इससे जुड़े रहते हैं। अब हम इसकी हमने ये संरचना इसमें देखी है कि इसमें होता क्या क्या है। महाधमनी होती है, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, महाधमनी, हृदय आवरण, पेरिकार्डियम अभी हमने आपको बताया था। फिर पश्च महाशिरा। और ये सब क्या कर रही हैं? ये सब इसमें केवल ब्लड को फिल्टर करने का काम चल रहा है। इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो हमें हार्ट के 4 भाग पढ़ने होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक हमारा दायां निलय होता है, बायां निलय होता है, दायां अलिंद होता है और बायां अलिंद होता है। इसी के अंतर्गत धमनी और शिराएँ होती हैं। जो धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त को फिल्टर करने का काम करती है, और वेनिस क्या करती है, जो शिराएँ होती हैं वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। जब तक वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है तब तक धमनी क्या करती है, शुद्ध ब्लड आपका पूरे शरीर में पहुंचाने, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। अब हम लोग आज हार्ट डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं ना कि हमारे जो हार्ट डिसीज़ है कैसे नहीं है, क्योंकि हम उत्तम पोषण, मतलब अच्छे पोषण पे हमारा हार्ट काम करता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें एक अच्छे पोषण की, हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। और व्यक्ति को उत्तम पोषण जब प्राप्त नहीं होता है, या उसके क्रियाकलाप अच्छे नहीं होते, उसका लाइफ स्टाइल उसका इतना बेकार हो जाता है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि जब हम मांसपेशियों की बात करते हैं कि कमज़ोर होने पर, कि कमज़ोर कब होती हैं हृदय की मांसपेशियाँ, जो उसे क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हम उसके हृदय रोग की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसको अमीरों का धनाढ़य रोग भी कहा जाता है। इसको धनाढ़य रोग भी कहा जाता है। हृदय की धड़कन का तेज होना, उसका आकार बढ़ना, खर्राटे की आवाज़ होना, ये भी हृदय रोग के लक्षण है। मतलब कुछ हमारा शरीर पहले से ही इंडिकेट कर देता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपकी धड़कन
हृदय की धड़कन तेज़ हो रही है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, 72 बार होता है ना, और उससे ज़्यादा जब तेज़ होने लगता है तो हम लोग कहते हैं अनियंत्रित हो रहा है। तो हृदय की धड़कन का तेज़ होना, उसका आकार बढ़ना, लोग खर्राटों की आवाज़ बहुत तेज़ी से आने लगती है, ये सब हृदय रोग के एक लक्षण होते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपका नेट में और पीजीटी में आ चुका है कि धमनी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि धमनी की आंतरिक परत को इंटिमा कहते हैं। वसा की अधिक मात्रा लेने से जो होता है एंथोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ये जो हार्ट प्रॉब्लम है इसी को हम लोग एंथोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये क्या होता है, जब फैट जमने लगता है, ये हमारी नलिकाएँ हैं, इसमें क्या होता है धीरे धीरे ये फैट की परत, अभी तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन धीरे धीरे इसमें जब होने लगता है तो इसमें जो हमारा रक्त का प्रभाव है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ये हमारा रक्त का प्रभाव अच्छे से नहीं हो पाता है, जम के जगह होता है तो ये ढंग से प्रवाह नहीं हो पाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। तो इसमें यही है कि वसा के जमाव से जब नलिकाएँ सक्रिय हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो उसमें रक्त परिसंचरण की समस्या आ जाती है। तो ये सब तो हो जाते हैं लक्षण कि हृदय की गति तीव्र होना, हार्ट आपका इनलार्ज हो गया, सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही है, ठीक है, तब हमारा हृदय कमज़ोर हो जाता है। और इन सब का प्रभाव क्या करता है, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम, जो इसकी परतें होती हैं 3, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एक बाहरी परत और हृदय का अंदर का आवरण। तो ये पेरिकार्डियम एंडोकार्डियम पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कारण क्या क्या होते हैं हृदय के रोग के। हाई ब्लड प्रेशर, हेरिडिटी जेनेटिक होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर जैसे वसा आपका बहुत ज़्यादा फैट, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप बहुत फैटी चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपके शरीर में फ़ैट का जमाव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री के जैसे 7 पुश्तें कही जाती हैं, 7 पीढ़ी। ऐसा नहीं है कि हमारे मम्मी पापा का ही असर हमारे में देखने मिलता है, हमारी 7 पुश्तें, हमारे पापा के पापा, उनके पापा, तो ये 7 पुश्तें चली आ रही हैं। अगर आपको हार्ट डिसीज़ उसमें हुआ है किसी न किसी को, तो भी ये संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अब स्मोकिंग और अल्कोहल, स्मोकिंग अल्कोहल जो लोग करते हैं तो उनकी क्या होती हैं, मांसपेशियाँ जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। वैसे हमारी मांसपेशियाँ कैसी होती हैं, क्रमाकुचन होता है, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, लेकिन जब हम अल्कोहल और ये आपकी स्मोकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, रक्त की नसें सख्त हो जाती हैं, जिस कारण नसों के फैलने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर इमोशनल स्ट्रेस, आपको कोई बात इतनी बुरी लगी कि आपने उसे अंदर उसके घर कर लिया आपके, आप उसे भूल नहीं पा रहे, आप बार बार उसे याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो इन सब से भी हमारे इमोशनल स्ट्रेस से भी हमारे एक हार्ट डिसीज़ का कारण होता है। फिर हाई फॉर डाइट, आप डाइट जो है बहुत ऊंची ले रहे हैं लेकिन आप उतना श्रम नहीं कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी उतनी आपकी खर्च हो, आप मतलब डाइट अच्छी खासी कर रहे हैं लेकिन उस एनर्जी को खर्च भी तो करना होता है। लेकिन अगर आप डाइट अच्छे से ले रहे हैं और अच्छे से आप उसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज की भी कमी हो रही है, केवल आप बस खा रहे हैं और सो रहे हैं, तो क्या होगा, आपके शरीर में जगह जगह फ़ैट जमने लगेगा। जब जमने लग जाएगा फ़ैट तो क्या होगा कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, अच्छे से फ़ैट आपका फ्लो में नहीं होगा और हमें हार्ट डिसीज़ के शिकार हो जाएंगे। इमोशनल स्ट्रेस हो ही गया। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमने आपको बता दिया कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल, आपने लिपोप्रोटीन पढ़ा था, लिपोप्रोटीन में आपने एसडीएल पढ़ा था, एलडीएल पढ़ा था और वीएलडीएल पढ़ा था। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था बताइए, और कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हमने किस चैप्टर में लिपोप्रोटीन पढ़ा था। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अच्छे से कमेंट करिएगा जिससे हमको भी लगे कि आप हाँ वीडियो देखते हैं। तो एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल हमने लिपोप्रोटीन के अंतर्गत पढ़ा था। तो जब यही कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, जब ये लेवल सही नहीं होता है, यदि ज़्यादा हो जाता है, तब हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होने पर भी हमें हार्ट डिसीज़ का होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, रक्त का थक्का जमने लग जाता है। और अगर हम डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर हम डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो भी ये देखने को मिलता है डायबिटीज़ के मरीज़ में कि जिसके मतलब उसके में 20% ज़्यादा संभावनाएं होती हैं हार्ट डिसीज़ होने की, क्योंकि शुगर का लेवल उसमें होता है बढ़ा हुआ वैसे भी, तो उन लोगों को ये हृदय रोग के कारण देखे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ट डिसीज़ के हम लोगों ने कारण पढ़ लिए थे
और हमने ये भी पढ़ा था कि अभी हमने ये भी देखा था कि किस लिए होता है डाइट, एजिंग, स्मोकिंग, जेंडर, डायबिटीज़, जेनेटिक, लाइफस्टाइल। तो हमने ये सब आपको बता दिया कि डाइट अच्छी नहीं होगी तब भी होगा, लाइफस्टाइल अच्छे नहीं हो से जिएंगे हम लोग तो भी होगा, एज जैसे जैसे बढ़ती है कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है, स्मोकिंग से, जेंडर से, और ये आपका डायबिटीज़ देखिए आ गया, जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो इन सब प्रॉब्लम के होते हुए हम हार्ट डिसीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो हमें अपना अच्छा पोषण लेना चाहिए, अच्छा पोषण लेना चाहिए। फिर और ये हमें सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, हमें इसमें सावधानियाँ क्या बरतनी है, हमको सिगरेट, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, कोई भी नशे युक्त मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जो खाना है पूरा खाना हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, हमें तनाव से जो हम स्ट्रेस ले लेते हैं हमें उस स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, हमें सकारात्मक चीज़ें सोचनी चाहिए, नकारात्मक चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर आपके पास जो मधुमेह के कारण है तो हमें मधुमेह जो डायबिटीज़ जिन लोगों का है तो हमें डायबिटीज़ पे उन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। हमें कब्ज़ की शिकायत नहीं हो, कब्ज़ की शिकायत है तो भी हम हार्ट डिसीज़ के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वज़न बढ़ने दे रहे हैं, हमारा वज़न बढ़ रहा है, वज़न को भी ना ज़्यादा बढ़ने दें, तो उसे कम करने का प्रयास करें। अब हम लोग कल जो है पढ़ेंगे कि हृदय रोग के चरण क्या होते हैं, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, और हम लोग पढ़ेंगे कि इससे संबंधित थोड़े से कल टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग डाइट पढ़ेंगे और जो FCHL इसमें, तो कल हम लोग ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि क्या कहते हैं, जो हमने एक इसमें डायग्राम आपको दिखाया है कि हार्ट अटैक के और क्या क्या काम क्या होते हैं। अब जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब जो हार्ट अटैक में होता है, ये आपका कोरोनरी आर्टरीज़ है, हेल्दी मसल है, डाइंग मसल्स है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लैक्यू है, ब्लड क्लॉट है, आर्टरी है। क्या होता है कि हमारी ये जो धमनी होती है, ये जो हमारी आर्टरी है, धमनी है, ये जो हमारी धमनी है, ये हमारी क्या है, ये धमनी है। अब इसके अंदर ब्लड बह रहा है, ये आप समझ लीजिए रक्त नलिका है, ये ब्लड क्लॉट होने लगा। जब फैट ज़्यादा जम जाता है तो ये रक्त का थक्का जो है ये जमने लग जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब फिर क्या होगा, ब्लड ऊपर का ऊपर रह जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा। ये अभी हमने आपको बताया था ना, रक्त प्रभावित होता है, इससे हमारा रक्त परिसंचरण प्रभावित होता है और ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। तो हमारे जो मसल्स होती हैं वो मरने लग जाती हैं, डाइंग मसल्स, ये मरने लग गई मसल्स होती है ऐसी होती हैं हेल्दी मसल्स। तो अब ये पीला पीला क्या है, ये सब फैट जमा हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा हो गया तो मसल्स हमारी क्या होने लगी, ब्लॉक होने लग जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और इसका असर किस पे, कोरोनरी आर्टरीज पे भी देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं। अब जैसे कल हम लोग एंजियोप्लास्टी के बारे में पढ़ेंगे, ECG के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ECO के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, FCHL क्या होता है, एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, उसकी क्या स्टेज होती हैं, कल हम लोग इस सब के बारे में हार्ट पढ़ेंगे। तो कल देखना ना भूलिए, कल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग बराबर बने रहिए, कमेंट बॉक्स में जो आपसे पूछा जाता है उसका थोड़ा बहुत आंसर देते रहिए, तो जिससे लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, तो हम भी आपको पढ़ाते रहेंगे। तो कल फिर मिलिए नई चेतना में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।